राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और आइए फिर देखते हैं आज एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 62 देखते हैं। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विथ दिस लाइन। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ। देखिएगा, बताइए। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट। ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से है? ये है ट्वेल्थ नाइट की लाइन, ठीक है। ये लाइन ट्वेल्थ नाइट की है। आगे देखिए। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कस्ड स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। दिस स्पीच इज बाय। ऑप्शन है आपके पास हैमलेट, किंग लियर, सी है जूलियस सीजर, डी है लेडी मैकबेथ। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हैमलेट। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कस्ड स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। ये लाइन कहाँ से है? स्पीच हैमलेट। 64 देखिए। द lunatic, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल compact. These words of Shakespeare are taken from। ऑप्शन देखते हैं। लव्स लेबर लॉस्ट, बी है हैमलेट, सी है हेनरी फोर्थ, डी मिडसमर नाइट्स ड्रीम। 64 का आंसर क्या होगा? डी मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अबाउट टोटल्स miscellany, a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 shillings, I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and in which play? ऑप्शन है आपके पास। ए स्लेंडर इन द मेरी वाइव्स ऑफ विंसर, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, डॉन पेड्रो इन मच अडू अबाउट नथिंग। 65 का आंसर क्या होगा? ये होगा स्लेंडर इन द मेरी वाइव्स ऑफ विंसर। ओके, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 66 देखिएगा। हैमलेट्स डिलेमा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, टू बी आर नॉट टू बी मीन्स टू बी आर नॉट टू बी, इसका मीनिंग पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन देखिए। टू किल क्लाडियस आर नॉट टू किल हिम, बी है टू किल गर्ट्रूड आर नॉट टू किल हिम, सी है टू मैरी ओफिलिया आर नॉट टू मैरी हर, डी है टू लाइव आर टू डाई। क्या होगा आंसर 66 का? टू बी आर नॉट टू बी का मीनिंग क्या है? डी होगा। इसका आंसर डी है, टू लाइव आर टू डाई। ये हैमलेट बोलता है, काफ़ी दुविधा में रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है जब, तो ये कहता है जीऊँ या मरूँ। इसके सामने ये क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, बट रेप ऑफ लुक्रीज इज कंपोज्ड इन। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, बट रेप ऑफ लुक्रीज इज कंपोज्ड इन 5 लाइन स्टेंजा। बी है आपके पास 6 लाइन स्टेंजा, सी है 7 लाइन स्टेंजा, और डी है 8 लाइन स्टेंजा। क्या होगा इसका आंसर 67 का? ये है 7 लाइन स्टेंजा, सी ऑप्शन इसका राइट है, करेक्ट है। ओके, 68 देखते हैं। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज अलॉन्ग विद हिज 126 सॉनेट्स टू। ऑप्शन देखते हैं। ए है डार्क लेडी, बी हिज पब्लिशर, सी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, डी बेन जॉनसन। 68 का आंसर क्या है? सी है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये थियरी क्लास में भी मैंने बताया है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेनरी राथले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वाज शेक्सपियर्स
पैट्रॉन एंड फ्रेंड, अंकल, कजिन, फेलो एक्टर। 69 क्या थे इनके? पैट्रॉन एंड फ्रेंड, हेनरी लेस्ले थर्ड, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हु कोलेबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट? ऑप्शन है आपके पास बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर, जॉन डन, जॉन ड्राइडन। आंसर बताइए। जॉन फ्लेचर। सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते आप। ओके, 71 देखिएगा। व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623? यहाँ पे 1623। क्वेश्चन नंबर 71 आपके पास ऑप्शन है ऑल इज ट्रू, ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज ऑल। क्या होगा इसका आंसर? व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो? 71 का आंसर क्या है? ऑल इज ट्रू, ऑल इज ट्रू होगा। ओके, 72 देखते हैं। ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ, सॉरी ये हेनरी एट होगा, हेनरी लिख दिया गया है, पता नहीं कैसे, टाइपिंग एरर है। हेनरी एट है ये। हेनरी एट एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 अ कैनन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स ignited the theatre's thatched roof and the beams, burning the original globe building to the ground. ऑप्शन देखिए, हेनरी एट, हैमलेट, हेनरी फोर पार्ट वन, आल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसका आंसर क्या है? ए है, हेनरी एट। ठीक, जब हेनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था तभी ग्लोब थिएटर में आग लगी हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इन विच प्लेस शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल? टीजीटी 13 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन है किंग लियर, बी है हेनरी फोर, सी है आपके पास रिचर्ड थर्ड एंड डी है हेनरी एट। 73 का आंसर क्या होगा? ये है रिचर्ड थर्ड है, 73 का सी करेक्ट है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन देखिए, मिनाइकमी बाई प्लाउटस, लाइव्स बाई प्लूटार्क, पेंडोस्टो बाई रॉबर्ट ग्रीन, द ज्यू ऑफ माल्टा बाई मार्लो। 74 का आंसर क्या होगा? ए है, मिनाइकमी बाई प्लाउटस। 75 देखते हैं। विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज? ये भी क्वेश्चन टीजीटी 1 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। और डी में है मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो। बताइए। थियरी क्लास में कई बार मैं बताई थी आपको, ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखना है। तो क्या होगा? ए हैमलेट, फिर ओथेलो, किंग लियर, फिर मैकबेथ। ठीक है, 76 देखते हैं। शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड, डॉक्टर फास्टस बाय मार्लो, द कैंटरबरी टेल्स बाय चॉसर, यूटोपिया बाय थॉमस मोर। 76 का आंसर क्या होगा? एक सेकंड, 75 बाय 76 का आंसर बताइए। ये है, इसका आंसर है स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज? विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज? विलियम शेक्सपियर ने अधिकतर अपने प्लेज में किस वर्स का यूज किया है? ऑप्शन है आपके पास फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, वर्स लाइबर। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर है बी, ब्लैंक वर्स। ओके,
इसके पहले का जो सीरीज आपको मिला होगा, आप देखे होंगे कि उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन अब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके पहले इजी क्वेश्चन आपको दिए हमने सारे, फिर धीरे धीरे करके टफ क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। इससे आपको लर्न करने में आसान होगा, ठीक। 78 देखते हैं। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म पीजीटी 2000। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है एग्जाम में। 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ राइमिंग कपलेट। बी है 1 ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। सी है 7 हीरोइक कपलेट्स। डी है 3 क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय अनराइम्ड कपलेट। आंसर बताइए 78 का 3 है 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ राइमिंग कपलेट। ए होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट होगा ये वाला। 3 क्वाड्रेंट्स रहते थे 4 लाइन्स के, और 2 लाइन कपलेट, मतलब 2 लाइन लास्ट में रहते थे राइमिंग में। ओके, सोनेट 14 लाइन के होते हैं। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वेयर रिटन बिटवीन। 79 का आंसर क्या है? ऑप्शन देखने पहले 1597 टू 1625, 1598 टू 1614, 1589 टू 1595, 1600 टू 1607। तो इसका आंसर है 1589 टू 1595। ओके, 80 देखते हैं। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन ऑप्शन देखते हैं 1589 एंड 1613। सी है 1592 एंड 1613। बी है 1595 एंड 1613 एंड डी है 1589 एंड 1606। इसका आंसर क्या होगा? एक सेकंड, 80 का बताइए। ये होगा ए 1589 एंड 1613। आइए आगे देखते हैं। 81 हिज अर्ली प्लेज वेयर प्राइमरली। विलियम शेक्सपियर के अर्ली प्लेज जो थे वो क्या थे? ट्रेजेडीज। बी है ट्रेजी कॉमेडीज। सी है रोमांसेज। डी है कॉमेडीज एंड हिस्टोरीज, हिस्टोरिकल प्लेज। 81 का आंसर होगा डी, कॉमेडीज एंड हिस्टोरीज। स्टार्टिंग में इन्होंने यही प्लेज लिखे थे। 82 देखते हैं। इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट। ऑप्शन है ट्रेजी कॉमेडीज, आल्सो नोन एज रोमांसेस। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रेजी कॉमेडीज़ को रोमांसेस के नाम से भी जानते हैं। कॉमेडीज़ एंड हिस्टोरीज। सी है मेजर ट्रेजेडीज़ एंड डी है सोनेट्स एंड नरेटिव पोएम्स। 82 लास्ट फेज का पूछा हुआ है, तो लास्ट फेज में इन्होंने क्या लिखा है? ट्रेजी कॉमेडीज़। ओके, 82 का ए राइट है। It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. This is A है ऑप्शन आपके पास, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स, द सुप्रीमेसी ऑन लैंड एंड सी। सी है आपके पास द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विथ द ईस्ट। डी है द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वाल्टर रैले। 83 का आंसर क्या होगा? ए सही है यहाँ पे, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स। 84 देखते हैं। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, ग्रीस, ग्रीक, वेनिस एंड इंग्लैंड। बताइए ओथेलो की सेटिंग कहाँ पर हुई थी? 84 का आंसर क्या है? बी, वेनिस में हुई थी। 85 देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम भी अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ऑप्शन है आपके पास, ये हैमलेट होगा, रॉन्ग हो गया है लग रहा है।
ये हेमलेट है। ऑप्शन ए हेमलेट है, सी में है मैकबेथ और बी में है टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी है रोमियो एंड जूलियट। 85 का तो यहाँ है राइट आंसर आपका मैकबेथ। मैकबेथ में ये लाइन्स हैं, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। 86 देखते हैं। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ, ऑप्शन देखिए, ओवरलैपिंग एम्बिशन, एक्सेसिव ऑफ प्राइड, नोबल इनएक्शन, जेलसी ऑफ नेचर। मैकबेथ के लिए पूछा गया है, ठीक क्या है बताइए। 86 का यहाँ है ओवरलैपिंग एम्बिशन। मैकबेथ जो था वो क्या था, उसके अंदर एम्बिशन इतना ज़्यादा, इतना हाई हो गया था कि वो इसी के चक्कर में कि राजा बनने के लिए महत्वाकांक्षा इतना अधिक हो गया था उसके अंदर कि वो एक मर्डर सीरियल वाइज करते चला जा रहा था। उसके ट्रेजेडी का रीज़न जो था यही था, ओवरलैपिंग एम्बिशन मैकबेथ के। 87 देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। ये पीजीटी 4 में पूछा गया है क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन है आपके पास हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड लास्ट किंग लियर। 87 का आंसर क्या होगा, तो ये है हेमलेट। हेमलेट के लिए टी.एस. इलियट ने क्या कहा था, आर्टिस्टिक फेल्योर बोला है, क्योंकि हेमलेट डिसीजन नहीं ले पा रहा था, ये आर्टिस्ट, ठीक है। टी.एस. इलियट ने इसको आर्टिस्टिक फेल्योर की कैटेगरी में रखा है हेमलेट को। 88 देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। ऑप्शन है आपके पास हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। इसका आंसर क्या है, टी.एस. इलियट ने किस प्ले को आर्टिस्टिक सक्सेस की कैटेगरी में रखा है। इसका आंसर है बी, मैकबेथ। ओके, आगे देखिएगा। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज, ऑप्शन है आपके पास 154, 156, 148, 160। ये वेरी इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन जितना इजी है उतना इम्पॉर्टेंट भी है। 89 का आंसर 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। 90 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी। ऑप्शन है आपके पास ए मिल्टन, बी शेली, सी टेनिसन, डी शेक्सपियर। तो यहाँ पे आंसर है आपका डी, विलियम शेक्सपियर। 91 देखिए। शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वाज बर्न ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ, ऑप्शन है ए हेनरी फोर पार्ट सेकेंड, हेनरी 6, हेनरी 8। तो हेनरी 8 का जब परफॉर्मेंस हो रहा था तब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। विच इज़ द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज़। ऑप्शन है आपके पास ट्वेल्थ नाइट, लव्स लेबर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मैकबेथ। 92 क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज़। तो यहाँ है सी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। 93 हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन थी, ऑप्शन देखते हैं। ए वियला, बी पोर्सिया, सी मिरांडा एंड डी बिट्रीज। कौन है यहाँ पर, मिरांडा हीरोइन थी द टेम्पेस्ट की। 94 देखते हैं। हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। 94 ऑप्शन देखते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बेन जॉनसन, टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज अ, जॉनरा पूछ रहा है विलियम शेक्सपियर का मेजर फॉर मेजर।
क्या था, किस प्रकार का प्ले था, किस टाइप का? 95 देखिएगा। ऑप्शन है आपके पास ट्रेजेडी, हिस्ट्री प्ले, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। आंसर क्या होगा? ये कॉमेडी था। मिजर फॉर मिजर विलियम शेक्सपियर का ये प्ले जो है मिजर फॉर मिजर, ये कॉमेडी था। 95 का करेक्ट आंसर है बी। 96 देखते हैं। हु एवर लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमोर्टल लाइन। इस लाइन को विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में यूज़ किया है, लिखा है, लेकिन पूछ रहा है कि हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमोर्टल लाइन। 96 का ऑप्शन देखिए, शेक्सपियर, टचस्टोन, मार्लो, फीब, किड, सीलिया, थॉमस लॉज, रोजालिंड। 96 का आंसर है आपके पास बी, मार्लो, फीब। 97 देखते हैं। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी IV। ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया है। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ, इनको याद रखना है, जॉन फाल्स्टाफ को इन शेक्सपियर्स हेनरी IV में थे ये। तो ऑप्शन देखिए आप, सिंपल, नोविसेस, कॉम्प्लेक्स, कैरिकेचर, किस टाइप के थे ये फाल्स्टाफ, जॉन फाल्स्टाफ जो थे। तो 97 का आंसर है आपके पास कैरिकेचर। 98 एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टमैन एंड कार्नेलियस अपीयर। वोल्टमैन एंड कार्नेलियस, ये दो कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में दिखते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी है हैमलेट, सी मच अडू अबाउट नथिंग, एंड डी मैकबेथ। तो इसका आंसर क्या होगा? वोल्टमैन एंड कार्नेलियस किसमें थे? ये लोग हैमलेट में हैं। ओके, तो ये रहे आज के क्वेश्चन। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताया कीजिए थोड़ा, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम भी अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।